हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप भी अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं? आप भी अपने चेहरे पर आई हुई झुर्रियों को मिटा देना चाहते हैं? तो ऊपरी उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले अपने भीतर को संवार लीजिए, अपने आंतरिक शरीर को संवारिए, ताकि आपको ऊपरी आर्टिफिशियल फेस पैक, मेकअप इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी सुंदरता आपके अंदर है, आपके भीतर है। आपको सुंदर दिखना है तो अपनी एक आदत को आपको बदलना पड़ेगा। क्या है वो आदत? पानी पीने की आदत। पानी पीने की बुरी आदत, गलत आदत। आपको शायद पता भी हो, फिर भी आप इन बातों को इग्नोर करते हैं कि आप पानी को गलत तरीके से गलत समय पर पीते हैं। कैसे? आइए आज जानते हैं। इस गलत तरीके से पानी पीने की वजह से आप अपने शरीर को कितने सारे रोग लगा लेते हैं, और जिन रोगों का बहुत बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, तरह तरह की बीमारियों से। एक बीमारी से बीमारियां बढ़ती जाती हैं और असल निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते कि ये बीमारियां आखिर लगी कैसे हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, सदा जवान रहने के लिए, अपने आप को अपनी उम्र से कम दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन भले ही ना मिले, लेकिन अगर पानी ना मिले तो क्या हालत हो जाती है, ये सभी जानते हैं। जल के बिना रहना बहुत ही कठिन है। भोजन करते समय जल पीने के नियमों को जानना और इनका पालन करना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी और आपकी सुंदरता बनाए रखने के लिए भी। कई लोग भोजन के पहले और बाद में पानी पीते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। कहते हैं भोजन के बीच में जल पीना अमृत पीने के समान होता है, भोजन के अंत में जल पीना विष पीने के समान होता है। भोजन करने के बाद जब भी पानी पिएं, 10-12 बार कुल्ला करके मुंह साफ करना चाहिए और 1-2 घूंट ही पानी पीनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना चाहिए भोजन करने के बाद में। भोजन के आरंभ में भी पानी पीना बहुत ही नुकसानदायक होता है। आमाशय में इकट्ठे हुए पाचक रस घुलकर नष्ट हो जाते हैं और भूख मर जाती है। भोजन से पहले पानी पीने से जब भूख मर जाती है और पानी की अधिकता आपके शरीर में हो जाती है, तो इससे भी आपके पेट के अंदर बैलेंस बिगड़ता है और उसी से आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, पेट की बीमारियां। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए? भोजन से पहले, बाद में और बीच में। ये तो हमें पता लग गया कि इस तरह से हमें पानी पीना चाहिए भोजन के समय में, लेकिन इसके अलावा कब पानी पीना चाहिए? देखिए, प्यास शरीर की एक नेचुरल आवश्यकता है और आपको इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी आपको प्यास लगे उसी समय आपको पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से बहुत ही ज़्यादा आपके पेट को नुकसान हो सकता है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तब यह आसानी से प्रवाह होता जाता है और एक बड़ी मात्रा में नीचे खाद्य नलिका में जाकर निचले पेट की दीवार पर लग जाता है, छिड़काव हो जाता है। इससे पेट की दीवार और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचता है। जब हम पानी डायरेक्ट खड़े होकर पीते हैं, डायरेक्ट नीचे तक जाता है और इससे बाकी के अंगों को जब नुकसान होता है, तो यही क्रिया आप लंबे समय तक जब करते जाएंगे तो आपका पाचन तंत्र, दिल और गुर्दे की समस्याएं आपको घेर लेंगी। इसलिए कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए।
खड़े होकर पानी पीने से ही गुर्दे की बीमारी होती है, क्योंकि जब पानी का सेवन किया जाता है, जब पानी पिया जाता है, तब पानी तेजी से गुर्दे के माध्यम से बिना अधिक छने गुजर जाता है और इसके कारण मूत्राशय या रक्त में गंदगी इकट्ठी हो जाती है और जिससे गुर्दे और दिल की बीमारियां होती हैं। इसलिए कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अमूमन आपने सभी से सुना है कि हमारी सुंदरता के लिए हमें पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की अधिकता भी नुकसानदायक होती है, हर चीज़ की न्यूनता भी नुकसानदायक होती है। जितना आपके शरीर को पानी की पर्याप्त मात्रा चाहिए उतना ही आपको पानी पीना चाहिए। ज़बरदस्ती आपको पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जैसे कई सुबह सुबह पानी पीते हैं तो उस ज़बरदस्ती अगर आपको 1 गिलास पानी बड़े आराम से धीरे धीरे करके पीना होता है, उसे आप धीरे धीरे ना पी करके जल्दी से जल्दी आप पीते हैं, जिससे ना तो आपकी प्यास बुझती है और ना ही आपको इसकी तृप्ति होती है। फिर आपको बार बार प्यास लगती है। उस पानी पिए का आपको नुकसान होता है, अफारा आने लगता है, गैस बन जाती है। उठते ही जब आप सुबह उठते हैं, आपकी सुबह हमेशा पानी से ही शुरू होनी चाहिए। गुनगुना पानी आप सुबह सुबह उठते ही पिया करें। इससे क्या होगा? इससे आपकी पेट की बड़ी आंत साफ होगी, जिससे कभी भी बवासीर, गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं होगी और जिससे आपके चेहरे पर सुंदरता बनी रहेगी। क्योंकि कोई भी बीमारी आपके पेट को जब लगेगी तो सबसे पहले उसका प्रभाव आपके चेहरे पर ही पड़ेगा। तो चेहरे की सुंदरता, आपके शरीर का सुडौलपन तभी समाप्त हो जाता है जब आपको कोई पेट की बीमारी लगती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सुबह सुबह उठते ही पानी अवश्य पिया करें। अपने पेट को हमेशा साफ रखें, कब्ज़ होने ही ना दें। फिर इसके बाद ठंडा पानी हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी कभी मत पिएं। गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तब संतुलन बिगड़ेगा और गर्म सर्द होने के कारण रोग पैदा होंगे। हमेशा मिट्टी के घड़े का पानी या सिंपल सादा पानी ही पीना चाहिए। वही हमारे शरीर के लिए सही रहता है। हमारे शरीर के तापमान के अनुसार ही हमें पानी पीना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, आपका पेट 50% भोजन के साथ, 25% पानी के साथ और बाकी बचा 25% पाचक रस के साथ भरा होना चाहिए। इससे पेट का बैलेंस बना रहेगा और जिससे आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। कोई भी कब्ज, डायबिटीज़ आदि, वात, पित्त, कफ आदि कुछ भी नहीं होंगे। आप इनसे हमेशा बचे रहेंगे। तो देखा आपने कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए पानी का सेवन करते हैं और आपका शरीर सदैव सुंदर रहेगा, आपकी स्किन एकदम अलग से ही ग्लोइंग करेगी। केवल एकमात्र पानी ऐसी चीज़ है जो आपकी सुंदरता को बनाए रख सकता है, लेकिन ध्यान आपको ही रखना है कि आपको अपने स्वास्थ्य को किस तरह से, आपने अपनी स्किन को किस तरह से रखना है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अपने चेहरे पर प्यारी सी चमक बनाए रखिए। चेहरे पर अलग ही चमक आपके रहेगी और आप अपनी उम्र से ज़्यादा जी पाएंगे। है ना कितने आसान से काम जिन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अब इनको इग्नोर नहीं करना। जैसे ही आपने इस वीडियो को सुना तो अभी से आप ये कार्य करने शुरू कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर एक नई अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Information provided on this channel is not given by a healthcare professional. Though each and every remedy shared in this channel has been tried by me, each and every one of us are different and might react differently to herbs. If in doubt, please contact a healthcare professional. Thank you.